कल की क्लास में अपन ने डिफरेंशिएशन के 3 रूल देख लिए थे, जिसमें पहला था एडिशन और सब्सट्रैक्शन रूल, दूसरा था मल्टीप्लिकेशन रूल और तीसरा था उसमें डिवीजन रूल। तो वो रूल देख लिए थे, एक बार उनका जल्दी से रिकैप ले लेते हैं। एडिशन रूल में क्या था, जैसे कि मेरे पास एग्जांपल मैं लूँ एडिशन रूल का, तो मेरे पास कोई एग्जांपल है जैसे कि साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करना हो मुझे, तो मैं क्या करूँगा, क्या मेरी स्टेप्स होंगे। तो मैं सीधा क्या करूँगा, साइन एक्स का अलग डिफरेंशिएशन कर लूँगा और ई की पावर एक्स का अलग डिफरेंशिएशन कर लूँगा और दोनों को ऐड कर लूँगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कोस एक्स, और ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा ई की पावर एक्स। तो ये अपना हो गया एडिशन रूल। ठीक ऐसा ही होता है सब्सट्रैक्शन रूल में। वहाँ क्या होता है, प्लस की जगह माइनस होता है, तो यहाँ लास्ट आंसर में भी अपने पास प्लस की जगह माइनस आ जाता है। इसके बाद में अपन ने देखा था मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल में अपन ने क्या देखा था, मल्टीप्लिकेशन रूल में देखा था u इंटू वी अपॉन डी एक्स दिया हुआ है अपने को। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो अपन क्या करेंगे, एक बार u को कांस्टेंट मान लेंगे, v का डिफरेंशिएशन कर देंगे, और दूसरी बार v को कांस्टेंट मान के u का डिफरेंशिएशन कर देंगे। जैसे u को कांस्टेंट माना dv बाई डी एक्स प्लस, अब क्या करेंगे, v को बाहर मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे, और u का डिफरेंशिएशन कर देंगे du बाई डी एक्स। ये चीज़ अपन ने देखी थी मल्टीप्लिकेशन में। अगला आता है डिवीजन, जो कि इन सब से अलग है। इसका एग्जाम्पल जैसे कि अपने पास कोई भी एग्जाम्पल आ जाए इस फॉर्मेट में u बाई वी अपॉन डी एक्स, तो अपन क्या करते हैं, इसमें जो नीचे वाली वैल्यू है उसका स्क्वायर यहाँ पुट कर देते हैं नीचे v स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस v को आगे रखेंगे और इसके रेस्पेक्ट में u का क्या कर देंगे, du बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। अब यहाँ क्या आ रहा था, प्लस आ रहा था क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन था। अब यहाँ डिवाइड है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। अब क्या करेंगे, u को कांस्टेंट मान लेंगे, v का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। ये चीज़ें कल की क्लास में अपन ने देखी थी। आज की क्लास में अपन देखते हैं कि कोई वेरिएबल आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन अपन कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज अपन इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अपने को। सॉरी, एक सेकेंड। आज अपन इसके क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 4 क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, उनको अपन अच्छे से कवर करेंगे तो अपन को पता लग जाएगा कि अपन एक्चुअली में किसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं डिफरेंशिएशन की। तो चलिए पहले अपन कर रहे हैं, कोई वेरिएबल आ जाए, जैसे कि मेरे पास आ गया डी वी स्क्वायर अपॉन डी एक्स। वेरिएबल इन द सेंस यहाँ पे x है नीचे और ऊपर v है, तो v का x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, अभी क्या सीखा अपन ने, x का x के रेस्पेक्ट में ही किया था। जैसे कि साइन x अपॉन डी एक्स, वो वैल्यू जो थी वो x पे डिपेंड हो रही थी। अब क्या यहाँ पे v स्क्वायर आ गया, तो कुछ ही नहीं करना, बस इसको x की तरह ट्रीट कर लेना है अपने को, और ट्रीट करके इसका डिफरेंशिएशन अपन कर देंगे जैसा करते आए। तो v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2v, और पावर में से 1 माइनस, पावर आ गया ही, और पावर में से 1 माइनस, 2 माइनस 1 तो वो हो गया 1, तो इसका हो गया 2v। अब आगे क्या करेंगे, जो ये वैल्यू यहाँ पे है v, यहाँ पे v है, यहाँ पे r होता तो r लिखते, यहाँ पे अभी v है, तो v है तो इसको लास्ट में लिख देंगे इंटू डी वी बाई डी एक्स, इंटू डी वी बाई डी एक्स। ये चीज़ अपन लिख देंगे। अब जैसे अपने पास अगला आ जाए डी पाई आर स्क्वायर अपॉन डी एक्स अपने पास आ जाए, तो इसको अपन कैसे प्रोसीड करेंगे। तो पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 पाई आर, पावर आगे चली गई और पावर में से 1 माइनस हो गया, तो 2 माइनस 1 क्या हुआ, 1 अपॉन डी एक्स अपन ने किया, और इनटू यहाँ पे आर है तो डी आर, 2 पाई आर डी आर बाई डी एक्स कर दिया अपन ने। ये होता है कोई भी वेरिएबल आ जाए तो। अब अपन स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस के बारे में। अपने पास पहला क्वेश्चन है कि यदि आपको एक सर्कुलर लूप दिया हुआ है,
यदि आपको एक सर्कुलर लूप दिया हुआ है जिसकी रेडियस है 100 मीटर और उस रेडियस में टाइम के साथ चेंज हो रहा है, मैं कहूँ dr/dt इक्वल टू दे दिया 0.5 मीटर पर सेकेंड। क्या दिया अपने पास, एक सर्किल दिया और उसकी रेडियस दे दी और उसमें किस रेट से चेंज हो रही है रेडियस वो दे दिया। अपन को क्वेश्चन में पूछा कि एरिया में जो चेंज इन रेट है वो क्या होगा। तो क्या करें अपन, पहले लिखते हैं dA/dt। इसको थोड़ा तोड़ के देखते हैं। सर्किल का एरिया, ए बोले तो एरिया, सर्किल का एरिया कितना होता है, πr²। सबको आता है, ये नहीं आता तो कोई बात नहीं, आज से याद रखेंगे कि सर्किल का एरिया जो होता है वो होता है πr²। तो यहाँ क्या लिखेंगे, dπr²/dt लिख दिया मैंने। फिर इसका डिफरेंशिएशन जब करूँ πr² का तो ये कितना हो गया, 2πr इंटू, यहाँ क्या है t नहीं है, यहाँ कोई अलग टर्म है तो उसको लास्ट में लिख दूंगा dr/dt। फाइनली यहाँ से अपन को क्लियर हो गया, दिखाई दे गया कि 2πr इंटू dr/dt। अब आप मुझे एक चीज़ बताना कि ये जो dr/dt है ये अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है और इसको कैसे पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज इन रेडियस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज इन रेडियस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इसको पढ़ते हैं ऐसे। तो अब क्या करना, फाइनली अपन को वैल्यू पुट करनी है। वैसे 2 इंटू पाई इंटू रेडियस अपने पास है 100 इंटू रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अपने पास क्या है 0.5। तो यहाँ से रिजल्ट निकल के आता है 0.5 का पॉइंट हटाऊंगा नीचे 10 आएगा। 0.5/10 कितना हो गया, 0.5/10 पॉइंट हटा दिया नीचे 10 आ गया तो 5/10 कितना हो गया 1/2। यहाँ बचा 1/2 और ये 1/2 इस 2 से कैंसिल हो गया। तो फाइनली आंसर अपने पास बचता है 100 पाई। एरिया है तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये इसकी रेट में चेंज आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन सेकंड अपने को दे दिया, एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में। ए पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर पाथ जिसका एक्स का अपने पास रिलेशनशिप दे दिया कि उसका डिस्प्लेसमेंट है वो किस प्रकार से चेंज हो रहा है। अपने पास दे दिया जो एक्स है वो है a sin ωt। सर्किल में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, कहीं भी मूव कर रहा हो, बस अपने को क्या कर दिया, इस एक इक्वेशन दे दी कि उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस प्रकार से टाइम पे डिपेंड कर रहा है। फिर अपन को पूछा है क्वेश्चन में रिलेशन बिटवीन a एंड x, जहां पर a क्या है एक्सेलरेशन है, ये a अलग है, ये a छोटा ये लिख देता हूं मैं, जो एक्सेलरेशन a एंड x जो कि है एक्सेलरेशन। कैसे करेंगे इसको, कल की क्लास में मैंने बताया था आपको, जब भी अपन को क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हो तो उसका जो स्लोप होता है या फिर dx/dt में कहूँ तो वो क्या बताता है अपन को, वेलोसिटी बताता है। वो क्या बताता है अपन को, वेलोसिटी बताता है। तो देखो ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है वेलोसिटी, ये अपने पास है एक्सेलरेशन। मुझे डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी में जाना हो तो मैं क्या कर दूंगा dx/dt, और यदि मुझे वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में जाना हो तो मैं क्या कर दूंगा dv/dt। ये चीज़ समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, आगे अपन अच्छे से डिटेल में इसको देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो देता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो अपन को देता है एक्सेलरेशन। ठीक है, बात समझ में आती है यहाँ तक।
तो अपन क्या करेंगे, पहले वेलोसिटी निकाल लेंगे डिस्प्लेसमेंट से, फिर एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, फिर दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे और फाइनली अपने पास रिजल्ट आ जाएगा। जैसे करते हैं स्टार्ट। तो मैं वेलोसिटी निकालना चाह रहा हूँ इस इक्वेशन से, तो मैं वेलोसिटी को dx/dt लिख सकता हूँ। क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल। x की जगह मैं a sin ओमेगा t लिख सकता हूँ। जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा a sin ओमेगा t, तो a बाहर आ गया, sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन मेरे पास आ गया, sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन मेरे पास आ गया, sin का डिफरेंशिएशन आ गया cos ओमेगा t है, तो ओमेगा t को ऐसा का ऐसा लिख दिया। फिर यहाँ पर क्या है, ओमेगा और t है, एक बार मैं अंदर वाली वैल्यू का डिफरेंशिएट करके उसको इनटू कर दूंगा, इनटू ओमेगा। तो मेरे पास फाइनली जो वेलोसिटी है वो आई a ओमेगा कोस ओमेगा t। ये मेरे पास वेलोसिटी निकल के आई। अब मैं वेलोसिटी को, क्या मैं एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, dv/dt, आपके सामने लिखा हुआ है। बोले तो इसका मैं एक बार डिफरेंशिएशन अब और कर दूंगा, साथ देना थोड़ा, a ओमेगा कोस ओमेगा t अपॉन dt, ऐसा लिख सकता हूँ इसको। इसके बाद में मैं आगे चलूंगा तो क्या करूंगा, a ओमेगा कोस ओमेगा t अपने पास है, इसका डिफरेंशिएशन अपन को करना है। तो कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन। तो मैंने लिखा माइनस साइन ओमेगा टी, एक बार अंदर वाले ओमेगा का इसका एंगल का डिफरेंशिएशन करके मेरे पास आया ओमेगा, तो उसको रख दिया बाहर, और पहले से मेरे पास यहाँ पे था a ओमेगा, ये पूरी एक वैल्यू है a साइन ओमेगा टी, जैसे कि यहाँ पे था a साइन ओमेगा टी, a ओमेगा कोस ओमेगा टी, ये पूरी एक वैल्यू हो गई। तो मेरे पास फाइनली ये आ गया। अब ओमेगा इंटू ओमेगा मैं करूँगा जब, तो मेरे पास यहाँ फाइनली रिजल्ट आएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन। मेरे पास ऊपर मैंने देखा था कि x की मुझे इक्वेशन दी हुई थी। अब दोनों को अपन जब कंपेयर करेंगे तो ओमेगा तो दोनों में कॉमन आ जाएगा, ओमेगा उसमें भी है इसमें भी है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a ओमेगा साइन ओमेगा टी इंटू माइनस ओमेगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a इक्वल टू माइनस ओमेगा इंटू एक्स, a इक्वल टू माइनस ओमेगा इंटू एक्स। क्या ये सही लिखा है मैंने? यहां से मैंने कंपेयर किया दोनों इक्वेशन को। यहां पे मेरे पास क्या था, a साइन ओमेगा टी था, सॉरी यहाँ पे a साइन ओमेगा टी था, यहाँ ओमेगा नहीं था, यहाँ ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो यहाँ भी मैं क्या लिख सकता हूँ, a को माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्या आप सही है? आपको दिखा देता हूँ एक बार कि a जो है इसको ऐसा का ऐसा लिखा, माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखा, इंटू एक्स यानी इसको लिखा a साइन ओमेगा टी। अब बताओ नीचे वाली इक्वेशन आई या नहीं आई इससे? तो मतलब एक्सेलरेशन और एक्स में जब ऐसी इक्वेशन हो तो ये रिलेशन होता है अपने पास। देख लो एक बार, आई बात समझ में कि क्या एप्लीकेशन होता है अपने डिफरेंशिएशन का। सही बात। अगला क्वेश्चन अपने पास है, अगला क्वेश्चन अपने पास है, अपन ने क्या दे दिया, डिस्टेंस का रिलेशन दे दिया और पूछा कि वेलोसिटी किस प्रकार से डिपेंडेंट है। तो क्वेश्चन में बोलूँगा, आप लिखना, इफ
पोजीशन ऑफ पार्टिकल, इफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, किसी भी पार्टिकल की अपने को पोजीशन दी हुई है, इफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल पोजीशन को किससे डिनोट करते हैं, एक्स, वो अपने को क्या दिए 1/t+1 ये अपने को दी हुई है पोजीशन ऑफ पार्टिकल। आगे सुनना क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन पूछना चाह रहा है देन फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वी। एक्स यहाँ क्या है डिस्प्लेसमेंट, वी क्या है वेलोसिटी। ठीक पीछे अपन जो क्वेश्चन करके आए उससे ये क्वेश्चन थोड़ा रिलेट हो रहा है। अपनी क्या अप्रोच रहेगी इसको सोल्व करने की, कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको मैं dx/dt लिख दूं तो मुझे वेलोसिटी मिल जाती है, या उल्टा मैं कहूँ वेलोसिटी इक्वल टू होता है dx/dt। कुल मिला के मैं यदि इसका डिफ्रेंशिएशन कर दूं तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी। तो चलिए साथ निभाना, t+5 है, t+5 है, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ t+5 ब्रैकेट की पावर -1, ऊपर ले गया इसको ब्रैकेट होल पावर -1 d t+5 -1, क्या ऐसे लिख सकता हूँ। सही है रिप्रेजेंटेशन। बस कुछ नहीं किया, इसको मैं क्या ले गया ऊपर ले गया, ऊपर ले गया तो पावर क्या हो गई इसकी -1 मैंने लिख दी। अब आगे अपन जब चले तो t+5 को अपन को क्या करना है एक x की तरह ट्रीट कर लेना है, जैसे कि t+5 पावर आ जाएगी आगे -1 और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस, और अंदर जो वैल्यू बची उसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो अंदर t बचा, t का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। तो अपने पास फाइनली ये वैल्यू निकल के आती है t+5 की पावर -2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 1/t+5 की पावर 2। यहाँ मेरे पास पावर थी 1, यहाँ मेरे पास आ गई पावर 2। दोनों इक्वेशन को अपन को क्या करना है रिलेट करना है और बताना है x और v में अपने पास क्या रिलेशन है। समझ में आया। यहां देखा था अपन ने जो x है वो है t+5 की पावर -1, t+5 की पावर -1। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं x, जो कि इस फॉर्मेट में अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब क्या करेंगे वेलोसिटी अपने पास जो आई है वो आई है t+5 की पावर -2। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा जो -1 ऊपर है तो उसको इसके फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करूंगा कि v जो है v को मैं यूं लिख सकता हूं x की पावर -1। क्या बताओ सही लिखा या मैंने गलत लिखा। x की पावर -1 यहां से तो केवल क्या आया x की पावर -1 जो है यहां से अपने पास आया t+5 इसकी पावर -1 जब मैंने की 1 × 1 सॉरी यहाँ पे आएगा v = x की पावर 2। ये इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप आ गया, यहाँ माइनस साइन था तो v = -x² यहाँ से अपने पास रिलेशनशिप आता है। कैसे आया एक बार मैं फिर से बताता हूँ कि ये स्टेप अपन ने कैसे की। तो अपन इसको एक बार रिवर्स करके देख लेते हैं, जैसे क्या अपना ये सही है या नहीं है। x की पावर 2 है -x की पावर 2 है, क्या अपने पास यही रिजल्ट आएगा x है। x क्या है t+5 की पावर -1, t+5 की पावर -1 × 2 तो वो आ जाएगी t+5 की पावर -2 और -1 आ गया तो ये आ जाएगी। ये अपना सॉल्यूशन हो गया इसका। समझ में आया आपके कि v और x में अपन ने रिलेशन निकाला तो अपने पास आया v = -x²। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है फॉर ए फंक्शन, आप लिखते जाना फॉर ए फंक्शन जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है।
उसके बाद में अपन देख लेंगे कि इसके एप्लीकेशन क्या क्या थे और क्या क्या अपने आगे काम में आएंगे। फॉर ए फंक्शन y इक्वल टू 2x² माइनस 4x प्लस 3, ये अपने पास कोई भी फंक्शन दिया हुआ है। फाइंड आउट द स्लोप एट x इक्वल टू 1 मीटर। फाइंड आउट स्लोप एट x इक्वल टू 1 मीटर। 1 मीटर पे अपने को x की स्लोप निकालनी है, x की स्लोप निकालनी है। तो क्या मैं स्लोप को ऐसे लिख सकता हूं, dy/dx dy/dx लिख सकता हूं। बोले तो क्या करना है मुझे, y का डिफरेंशिएशन करना है, y का डिफरेंशिएशन करना है, इस टर्म का मुझे डिफरेंशिएशन करना है। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 4x माइनस 4, ये आ गया मेरे पास। ये मेरे पास क्या आ गई, स्लोप 4x माइनस 4 एट x इक्वल टू 1 मीटर मुझे दे दिया, तो यहां मैं 1 पुट कर सकता हूं। तो आंसर आया यहां 0, तो स्लोप आ गई 0। मेरे पास स्लोप जो क्वेश्चन में पूछी वो आ गई 0, स्लोप मेरे पास आ गई 0, स्लोप 0 आ गई। इसका मतलब क्या है, जो dy/dx है इसको अपन tan थीटा भी बोल सकते हैं, जो कि क्या है 0। फाइनली ये अपने एप्लीकेशन होते हैं डिफरेंशिएशन के। आगे मैं आपसे और बात करूं तो किस किस जगह अपन डिफरेंशिएशन को काम में लेते हैं, तो वो पहला है कि अपन जैसे ही कोई अपने पास रेट की बात आ जाए वहाँ लेते हैं। जैसे रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी dv/dt विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब रेट का बात कर दी, मतलब वो टाइम के रेस्पेक्ट में अपन बात कर रहे हैं। जैसे मेरे पास आ गया dv/dt, यहाँ डिफरेंशिएशन का यूज होता है। दूसरा होता है स्लोप के केस में। स्लोप के केस में अपन अपने अभी क्वेश्चन किया था डिस्प्लेसमेंट, जैसे अपन ने लिया था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप अपन को देता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप अपने को देता है एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है बोले तो dx/dt इक्वल टू हो गया v, dx/dt हो गया v, और dv/dt हो गया एक्सेलरेशन। यहाँ इसका एप्लीकेशन है। अगली बात मैं करूँ तो मैं यूँ बोल सकता हूँ कि कोई भी जैसे आ जाए ग्रेडियंट आ जाए अपने पास, ग्रेडियंट आगे अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी में बात करेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट की, तो उसका मतलब है x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, dx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना। अगला पॉइंट अपने पास आ जाता है, जैसे कि अपन लिखते हैं फोर्स। फोर्स को क्या लिखते हैं, dp/dt, यहाँ इसका एप्लीकेशन हो जाता है। तो बहुत सारे एप्लीकेशन अपन आगे पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे अपन सिलेबस कवर करेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर में यहाँ पर ना डिफरेंशिएशन खत्म होता है। एक पॉइंट और बच गया, मिनिमा और मैक्सिमा, उसके बाद में अपन इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक शायरी सुना देता हूँ जो कि मैं आपके लिए लाया हूँ। आज क्या है, थोड़ी जुकाम लग रही थी, तो इसलिए थोड़ा वीडियो में लेक्चर को शूट करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है नाक में, तो इसीलिए। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। संभाल लेना आप शायरी को, बहुत गहराई तक है शायरी। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हें हासिल होती है जनाब जो वक्त और हालात को देख के रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात को देख के रोया नहीं करते। जय हिंद।